नमस्कार विद्यार्थियों। इस लेक्चर में हम जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने माही नदी की जो सहायक नदियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो नदी है साबरमती जो है पश्चिमी बनास है उनके बारे में पढ़ेंगे। माही की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें सोम और जाखम का बहुत महत्व है। उसके अलावा चाप है, मोरन है, ये है। लेकिन सोम नदी जो हैं सोम, माही, जाखम जो है ये बेणेश्वर में मिलती हैं और ये प्रमुख एक त्रिवेणी संगम स्थापित करती हैं वहाँ पर। तो ये सोम नदी उदयपुर में ऋषभदेव के पास में बीछा मेड़ा पहाड़ियों से निकलती है और बीछा मेड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो बावलवाड़ा जंगल में स्थित हैं। ये पहले तो अपने उद्गम स्थल से निकलकर ये शुरू में तो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं और फिर ये डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए बेणेश्वर स्थान पर माही में मिल जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जाखम हैं, गोमती हैं, सारनी हैं, टिंडी हैं। और इस सोम नदी पर उदयपुर में तो सोम कागदर और डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना बनी हुई है। जाखम जो नदी है वो प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। तो सोम तो निकलती है, कहाँ से निकलती है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। और जाखम निकलती है भंवर माता की पहाड़ियों से। सोम जो है वो है बावलवाड़ा के जंगलों में स्थित है और ये जो है वो छोटी सादड़ी तहसील में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। ये प्रतापगढ़ जिले में बहते हुए उदयपुर जिले के धरियाबाद तहसील में प्रवेश करती हैं और प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहती हुई ये डूंगरपुर के लोरवल और बिलूर गांव के निकट ये सोम में मिल जाती है। करमाई, सुगली इसकी सहायक नदियां हैं। छोटी सादड़ी में इस पर जाखम बांध बना हुआ है। अब इसके संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो है कि बेणेश्वर धाम जो है वो डूंगरपुर में स्थित नवाटापारा गांव में स्थित है। यहाँ सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों भीलों का कुंभ की भी कहते हैं क्योंकि भील जो है वहाँ के प्रमुख आदिवासी जनजाति लोग हैं और भीलों के लिए ही है मुख्यतः। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी और पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब साबरमती नदी की बात करें। साबरमती बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो कोटड़ा तहसील है उसमें स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये उदयपुर में जिले में तो बहुत कम बहती हैं जबकि इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में है। इसका अधिकतर जो प्रवाह क्षेत्र हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात ये खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। और साबरमती की जो नदी है वो मुख्यतः गुजरात की मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो वाकड़ हैं, हाथमती हैं, मेश्वा है, बेतरक हैं और माजम है। ये सभी जो सहायक नदियां हैं वो उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती हैं लेकिन इनका अफवाह क्षेत्र राजस्थान राज्य में बहुत ही कम है। ये नदी जो है साबरमती नदी ये जैसे बताया आपको खंबात की खाड़ी में वहाँ पर जाकर मिल जाती है, वहाँ विलीन हो जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है 416 किलोमीटर है और गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है और राजस्थान में बहुत ही कम इसकी लंबाई है, केवल 45 किलोमीटर। उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर के तट साबरमती के तट पर स्थित है और 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की और वो गांधी जी को हम साबरमती के संत भी कहते हैं। फिर जो प्रमुख नदी आती हैं वो है पश्चिमी बनास। बनास नदी जो है, बनास नदी वो तो पूर्व में है। ये राजस्थान में के पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में यह बहती है जबकि पश्चिमी बनास जो है वो अरावली के पश्चिम में स्थित हैं।
अरावली के पश्चिमी ढाल पर सिरोही के नया सानवाड़ा गांव से ये निकलती हैं और अरावली के पश्चिमी ढालों से ये निकलती हैं और अंत में ये कच्छ की खाड़ी में या लिटिल रन में जाकर ये समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। गुजरात के बनासकांठा ज़िले में प्रवेश करती हैं और गुजरात में बहते हुए अंत में ये कच्छ की खाड़ी में या लिटिल रन में जाकर विलीन हो जाती है। सुखड़ी, घोलन, धारवेल इसकी सहायक नदियां हैं। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दिशा हम जानते हैं, वो उसके किनारे स्थित हैं।